गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंट लाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, जो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में लाइव मार्केट में ट्रेड करके, सुधार करके, गलतियां करके, जैसे भी अपने कुछ स्किल डेवलप किया है वो हम अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट स्वार्थ के देना चाहते हैं। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई भी थर्ड पार्टी लिंक्स, किताबें, वीडियोस, वेबिनार, सेमिनार, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज कभी भी नहीं मिलेंगे। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। अपने रेशनल माइंड का यूज़ करें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो खरीदें और लाइफ में आगे बढ़े। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, शाम के समय मार्केट क्लोज होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि अपना मार्केट में व्यू बताने की आपको कोशिश करते हैं कि हम मार्केट में क्या कर पाए, क्या कर सकते थे, कहाँ पर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और आपको अगले और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को अगले दिन के लिए थोड़ा बहुत तैयार कर पाएँ। साथ-साथ कुछ इधर-उधर की बातें करते हैं। एट द एंड हम लास्ट में मार्केट का व्यू समझने की 1 मिनट के लिए कोशिश करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। साथ-साथ आपको बता दूँ आज का फ्लो चार्ट, वो डिस्कशन किस तरह से चलेगा। फटाफट से पहले बेकार की बात करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद कोशिश करेंगे वही जैसा मैंने कहा कि मार्केट का एक बार एनालाइज़ करने की कोशिश कर देंगे। एट द एंड में ये देखेंगे कि कल अपने लिए क्या है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेकार की बात में, मैंने देखा कि बहुत दिन हो गए मैं आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आज मेरा मन करा कि मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करना चाह रहा था कि मेरे भाइयों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो आज की बेकार की बात के अंदर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बताना नहीं चाहता। मैं आपको अपनी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो सवाल कुछ इस तरह से है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पता चलता है कि आपकी एक लोकेलिटी में एक कॉम्पिटिशन, एक प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज़ हो रही है, जिसके अंदर में एक ठीक-ठाक सा पैसा बनाने की अपॉर्च्युनिटी सामने से दिख रही है। हम सब पैसा बनाने के बाज़ार में हैं, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि कहीं पर हमें मौका लगे, हमें ये पता चलना चाहिए कि पैसा कहाँ पर कैसे बन रहा है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसा ही मौका जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उन्होंने पर्चे बँटवा दिए, केबल टीवी में, इधर-उधर न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज़मेंट निकाल दी कि फलाँ-फलाँ दिन आ जाना, फलाँ-फलाँ दिन में एक छोटी-सी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करेंगी और उसमें आपको पैसे बनाने का मौका मिलेगा। और पैसे बनाने के लिए अपने घर से 1 लाख रुपए लेकर के आना। ठीक है जी, आपको बात समझ आ गई। अब कहा ठीक है यार, लाख 1 रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चलो लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और काम सारा जेन्युइन था। यहाँ तक भी समझ आ गया कि जो ऑर्गेनाइज़र थे वो जेन्युइन था, सब कुछ सामने टेबल पर होना था, वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं था कि आप जीत भी जाते तो आपका पैसा लेके भाग जाते या ऐसा कुछ मैनिपुलेशन नहीं था। यहाँ तक आप मेरे साथ हो सकते हैं कि ये एक कहानी है और कहानी से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप 1 लाख रुपए लिए, फैमिली को साथ में लिए, कॉम्पिटिशन में जाकर के बैठ गए। वहाँ पर उन्होंने 2 कमरे बना रखे थे। कमरा नंबर ए, ए एज़ इन एपल, कमरा नंबर बी, बी एज़ इन बॉय। आपको दोनों कमरे में जाने की फुल अपॉर्च्युनिटी थी, जिसके अंदर मर्ज़ी चले जाओ। दोनों के दोनों कमरों के अंदर क्या-क्या गेम थी, कैसे-कैसे, क्या-क्या हो सकता था, उन्होंने बड़ी तसल्ली से बाहर एक रिसेप्शनिस्ट बिठा रखी थी, जो आपको एंटर करने से पहले वहाँ के रूल रेगुलेशन बताना चाहती थी। आपने मन बनाया, आपने कहा चलो देख कर आते हैं, देखते समझते हैं क्या हो रहा है। आप पहले ए नंबर कमरे के आगे चले गए, वहाँ पर आपको बताया गया कि जी आप अंदर जाओगे, 1 लाख रुपए आप अपने टेबल पर रखोगे, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया, तो 1 लाख रुपए तो जो है वो तो आपका है ही है, हम आपको सही में साथ में 2 लाख रुपए वहीं का वहीं साथ में और दे देंगे। मैंने कहा वाह! तो बहुत ही बढ़िया है और सवाल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सवाल जो आप काम करते हो या मोटा-मोटा भी मान लो कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ होगा, स्टॉक मार्केट, सट्टेबाज़ी और ये सब इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ होगा, ऐसा भी मान लो। कमरा नंबर ए की कंडीशन ऐसी है, पूरी कंडीशन बता देता हूँ आपको, एंटर करना है, 1 लाख रुपए आपने सामने रख देना है टेबल पे, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। अगर ना भी चलो ये भी है कि कोई बात नहीं, आप 1 लाख रुपए अंदर जाते हो, टेबल पर रखते हो, आपका मन नहीं करता जवाब देने का, आप अपना 1 लाख रुपए उठाओ, उठा करके घर आ जाओ। कोई वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी तरह की कोई आफ़त नहीं आ रही। आप कहते हो कि जी मेरे को आपका सवाल नहीं समझ आ रहा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मेरे को मेरा 1 लाख रुपए दो, मैं घर जा रहा हूँ, आपको फुल परमिशन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। पर हाँ, अगर आप जवाब देते हो, अगर आप कहते हो कि हाँ, आप खेलोगे, आप जवाब देते हो, तो फिर 1 लाख रुपए तो आपको उनको थोड़ी देर के लिए पकड़ाना पड़ेगा। वो सेफ है आपका पैसा। मतलब अगर आपने जवाब ठीक दिया तो आपका 1 लाख रुपया वापस, साथ में 2 लाख रुपए का इनाम। पहली कंडीशन, जवाब गलत दिया, गलत देने की कंडीशन में आपने जो उनको 1 लाख रुपए दिया हुआ है ना, वो 1 का 1 लाख रुपए उनका। ये है कमरा नंबर ए की कंडीशन। दोबारा सुन लो, अंदर जाओगे, अगर पार्टिसिपेट करोगे, जवाब ठीक दिया तो 1 लाख रुपए के साथ 2 लाख रुपए और मिलेगा। तो शाम को जो 1 लाख लेकर के गए थे ना, वो साथ में 2 लाख रुपए हो, तो टोटल कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। और गलती से अगर जवाब गलत दे दिया, तो जो 1 लाख रुपए लेकर के गए थे ना, वो हो गया उनका और शाम को आप वापस घर आओगे ज़ीरो होकर के। आई होप ये बात समझ आ गई।
यह है कमरा नंबर ए की कंडीशन। अब आ जाओ कमरा नंबर बी में। ऐसी एक वहां पर बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है। आपने कहा जी बताओ मैडम, आपकी इस कमरे के अंदर एंटर करने की क्या कंडीशन है। उसने कहा जी कंडीशन सुन लो, बाकी मर्जी है आपकी। जाओगे टेबल पर 1 लाख रुपए रखोगे, जवाब देने की कोई कंपल्शन नहीं है। जवाब नहीं देना, 1 लाख रुपए उठाओ घर चले जाओ। पर हाँ, अगर जवाब देते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसकी आगे क्या कंडीशन है वो सुन लो। अगर आपने जवाब दिया और जवाब आपका हो गया करेक्ट, आपने ठीक जवाब दे दिया, तो आपको इनाम मिलेगा जी 25,000 रुपए। मतलब अब आपकी कैपिटल आपको जो वापस आएगी वो 1 लाख रुपए आपका अपना और साथ में 25,000 रुपए का इनाम। ठीक है, सुन लिया। वहां पर आप ठीक जवाब दे रहे हो तो भाई साहब 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपया। और यहां पर अगर आप ठीक जवाब दे रहे हो तो यहां पर आपका 1 लाख रुपए के साथ सिर्फ 25,000 रुपया। देखा यार, ये बड़ा चक्कर है। चलो मैडम, अगर गलत जवाब दिया तो क्या, 1 लाख रुपया जो हम आपको उस कमरे में तो ये हो रहा था कि हमारा एक का 1 लाख रुपया वो खा रहे थे, हम जीरो हो रहे थे। यहाँ पर बताओ क्या होगा। यहाँ कहती है कि जी सिर्फ अगर अगर आपका जवाब गलत हुआ तो हम पेनल्टी के नाम पर काटेंगे आपका 10,000 रुपया और आपको 90,000 रुपया वापस कर देंगे। आपकी कैपिटल आपको 90,000 रुपये वापस मिल जाएगी। अब एक आध दो चीजें और सुन लो। दोनों कमरों के अंदर में सवाल सेम पूछा जाएगा, सवाल सेम होगा। इसके बाद दोनों के दोनों कमरों के अंदर में आपको जो आपकी विनिंग एज है, जो आपकी सवाल देने की शक्ति क्षमता है, आपके सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 50% है। मतलब आपका तुक्का लग भी सकता है, तुक्का नहीं भी लग सकता। दोनों के दोनों कमरों के अंदर जाने के बाद आपके पास कोई एडिशनल स्किल नहीं है। सवाल दोनों कमरों में सेम होगा, पहली बात। दूसरा, आपकी जीत और हार की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। किसी भी कमरे में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जीत के चांसेस, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना, कि भाई पहले वाले कमरे में तो यार मेरे पास जीत के चांसेस 60% थे यार, तो 60% वहां पर चांसेस हैं, तो मैं ये तुक्का कर लेता हूं। और दूसरे वाले कमरे में मेरे जीत के चांसेस 50% है, तो बंदा कहता है यार चल कि मैं एक बार यहाँ पर मेरी जीत के चांसेस 60% है, तो चल मैं 1 लाख रुपए का ब्लाइंड जुआ खेल जाता हूँ। ऐसा नहीं है। दोनों कमरों के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% सेम है। दोनों कमरों के अंदर में सवाल सेम पूछे जाएंगे। पहले कमरे में इनाम 2 लाख और लॉस 1 लाख, समझ गए। दूसरे कमरे में इनाम 25,000 और लॉस लॉस 10,000। अब मेरा सवाल कंप्लीट। अब आता है टाइम आपके जवाब देने का। सुन लो, अब जवाब जल्दी में नहीं देना है। दूसरा, तसल्ली से विचार करके आपने ये अपने आप से पूछ करके, कि आप मान लो कि आप आज शाम को मैंने आपको एक ऐसे कमरे में ला करके बिठा दिया। आप मानो कि मैंने आपको बिठा दिया, आज आप डिसाइड करो कि कौन से कमरे में जाना है, कौन से कमरे में नहीं जाना। आपकी अपनी जीवन में क्या स्थिति परिस्थिति मुसीबतें अच्छे बुरा क्या चल रहा है वो आपको खुद पता है। अब आप अपने आप को रियल लाइफ सिचुएशन में डालो और कहो कि यार अपने पास लाख रुपए पड़ा है यार, ये मौका मिला है, बता अब। और साथ में हो सके ना तो अपने जीवन में जिससे दिल की बात करते हो ना, उससे जरूर पूछना यार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बता यार कि क्या करना चाहिए। दूसरा, जवाब देना। तीसरा, जवाब किसी का ठीक या गलत नहीं है, क्योंकि ये आपका जवाब है। आपका जवाब आपके अपने पैसे को लेकर के आपकी अपनी साइकोलॉजी के बारे में बताएगा कि आपको जीवन में किस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों जवाब ठीक हैं, जवाब कोई गलत नहीं है। किसी के जवाब का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, जीवन आपका है, जर्नी आपकी है, सक्सेस आपका है, फेलियर आपका है। अगर आप अपने पैसे के साथ अपने आप को क्लियर करके चलेंगे तो प्लीज मेरा विश्वास कीजिए कि ये मेरा सवाल और आपका आने वाला जवाब, आप पैसे को लेकर के याद रखिएगा, जीवन में पैसे को लेकर के आपकी दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वापस जवाब सबने देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देना है। इसके बाद सही या गलत जवाब कोई नहीं है। आपका जो जवाब होगा वो उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको आपके मतलब का स्किल देने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है कि कमरा नंबर ए में जाना है, तो मैं कमरा नंबर ए से रिलेटेड आपको स्किल दे दूंगा, आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगता है कि आपको कमरा नंबर बी में जाना है, तो मैं कमरा नंबर बी से रिलेटेड आपको स्किल देना शुरू कर दूंगा। पर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे चैनल पर जो मेरे भाई बहन साथ में मेरे जुड़े हुए हैं, वो पैसे को लेकर के क्या सोचते हैं और मैं पैसे को लेकर के क्या सोचता हूं। इससे हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी और हम सब लोग जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। बेकार की बात खत्म। अब आप चाहें तो बता सकते हैं कि बेकार की बात आज आपको कैसी लगी। अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी लाइव मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे वो 4 बड़े इंडेक्स जिसमें हम काम करने की कोशिश करते हैं, और देखेंगे कि मार्केट में कहां पर क्या कोई तुक्का था, क्या हम कुछ कर सकते थे या नहीं। आइए, कोई पुराना फार्मूला, गूगल पे ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू की मेरी साइट ओपन हो रही है, हो जाए एक बार।
वही चार बड़े इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक आध ना बीच में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, ये चार बड़े इंडेक्सेस पर हमारी बात होगी। मेरे कुछ भाइयों ने, कुछ कुछ बहनों ने साथ साथ मेरे से पूछे हैं सवाल, आज मैं उनके जवाब दे देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है उनको बताने के लिए। पहली बार, सबसे पहले मेरे से ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि मैं फ्यूचर का चार्ट क्यों लगा करके रखता हूँ, मैं स्पॉट का चार्ट क्यों नहीं लगाता। मेरे सवाल देने से मैं आपको पहले बता दूं, इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है, सुनो कैसे। देखो, जो खरीद फरोख्त होती है, जो बाय सेल होती है, अगर मैं इनके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की बात करूं, तो आप खुद करके देखना कि आप निफ्टी के स्पॉट में जाकर के बाय और सेल नहीं कर सकते, पर आप फ्यूचर में बाय और सेल कर सकते हो। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि जो निफ्टी का इंडेक्स का जो चार्ट है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, वहां खरीद फरोख्त नहीं होती, वो दिखाया जाता है, वो सामने से दिख रहा है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे मिल करके आज निफ्टी को कहां लेकर के गए या बैंक निफ्टी को कहां लेकर के गए। पर अगर आपने काम करना है, आपने कोई प्रेजेंटेशन थोड़ी देखनी है, आपने को प्रेजेंटेशन, निफ्टी इंडेक्स की प्रेजेंटेशन देखकर कॉपी में नोट थोड़ी करनी है। नोट करने से क्या होगा? आपको तो माल खरीदना और बेचना है ना। जब आप निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, तो एक्चुअली में निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करते हो मेरे भाई आप। पहली बात, निफ्टी में ट्रेड नहीं होता, इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता, इंडेक्स सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपके सवाल का जवाब कि जो ट्रेड होगा वो फ्यूचर्स में ट्रेड होगा। तो फ्यूचर का चार्ट इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि भाई साहब बाय सेल तो यह हो रहा है, उसका मैं क्या करूं। दूसरा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो बहुत आसान है, ये लो, ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है, मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट लगाकर आपको दिखा देता हूँ। आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आप विश्वास करते हो मेरी बात पे, थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, ये इंडेक्स है निफ्टी 50 का, ये देखो, ये सामने आ जाएगा, ये एक सेकेंड, बैटरी का बुक चलेगा, उसको कर देंगे। ये निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट क्लिक करते हैं, आपको अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इंडेक्स के चार्ट होते हैं उस पर कभी भी वीवैप की रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वहां पर वॉल्यूम ही नहीं होता। वॉल्यूम क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया सीधी सीधी वहां पर ट्रेड नहीं होता। आप देखोगे कि इंडेक्स के चार्ट के ऊपर आपको दुनिया जहान के इंडिकेटर लगे हुए नजर आएंगे, आपको दिखेंगे सारे इंडिकेटर, पर आप यार इसके ऊपर यार ये वीवैप नजर क्यों नहीं आता? ये लो, अगर इंडेक्स के चार्ट पे वीवैप नजर नहीं आता, फ्यूचर में बड़ी हैरानी की बात है भाई, इस पे आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, इंडेक्स के चार्ट पे वीवैट नजर नहीं आता, ये आप जीरोधा से देख लो भाई। ये लो सामने जीरोधा ओपन कर देते हैं, क्योंकि इंडेक्स में कभी भी बाय सेल नहीं होता है। 1 मिनट लगेगा, चलो हम आ जाते हैं। पर बहरहाल आप मेरे पे 100% आप इसमें वो लॉग इन करने में मुझको 2-1 मिनट लग जाएंगे। पर अभी आप मेरी बात पे फॉर द टाइम भी का विश्वास कर लो कि इंडेक्स में और फ्यूचर्स में ये फर्क है कि इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता, फ्यूचर में ट्रेड होता है। अभी फिलहाल के लिए तो पहले सवाल का जवाब ये हो गया कि भैया फ्यूचर का चार्ट में सामने इसलिए लगा करके रखता हूं कि क्योंकि वहां पर खरीद फरोख्त, लेना देना, खरीदना बेचना, बाय सेल वहां पर होता है, इंडेक्स में नहीं होता। दूसरा, किसी ने मेरे से, अब हम वैसे अपनी लाइव मार्केट एनालिसिस में आ गए हैं, तो पहले सवाल का जवाब मैंने देने की कोशिश की। अब दूसरा, मेरे किसी किसी भाई बहन ने मेरे से ये पूछा कि भैया पिछले दिन का हाई लो कैसे लगाते हो, 90 मिनट का हाई लो कैसे लगाते हो, जरा धीरे धीरे करके बता दो, जल्दी में बोल देते हो, बात समझ नहीं आती, परेशानी हो रही है। देखो, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, मैनुअल भी और इंडिकेटर से भी आप अपना काम आराम से कर लेना। इंडिकेटर से ही बता देता हूँ, मैनुअल से लगाने में पता नहीं बहुत टाइम लग जाएगा भाइयों को। इंडिकेटर देखो, ये मैंने डे का चार्ट लगा लिया, डे के चार्ट लगाने के बाद इंडिकेटर में चले जाओ, इंडिकेटर में जाने के बाद सीपीआर पे आ जाओ। सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम कर दो, कोई 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी कर दो। उसके बाद ये इंडिकेटर पे जाओ, इसकी सेटिंग्स पे जाओ, इसकी सेटिंग्स पे जाओगे, आपको दुनिया जहान की चीजें मिलेंगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये सब कुछ आप हाइड कर दो, और नीचे ये शो प्रीवियस डे हाई लो, देख रहे हो, सब कुछ उड़ा रखा है मैंने, सिर्फ रखा हुआ है शो प्रीवियस डे हाई लो। स्टाइल में जाऊंगा तो मैंने यहाँ पर भी वही सिर्फ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को सिलेक्ट कर रखा है, और रंग मैंने अपनी मनमर्जी का कर रखा है। तो ये जब मैं इसको ऐसे करके ओके करके छोड़ता हूँ, तो ये मार्केट के ओपन होते के साथ ही मेरे को प्रीवियस डे का हाई और लो दिखा देता है। ये पहली कैंडल 9:15 बजे की, तो मुझे वहीं दिख जाता है कि ये है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये प्रीवियस डे का हाई है, ये देख लो, ये पिछला दिन, ये उसका हाई, ये उसका हाई यहाँ बन गया। और ये जो पीली लाइन देख रहे हो, ये पीली लाइन पिछले दिन का लो, तो ये देख लो, ये पिछले दिन का लो। तो जब आप सारा दिन बाजार में रहोगे तो ये पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो आपके साथ चलता रहेगा। ये तो हो गया जी पहला, कि भैया पिछले दिन का हाई और लो कैसे लगाते हो। कोई मैनुअल मत करो यार, इंडिकेटर बेस ही आजकल दुनिया है, इंडिकेटर के तरीके से काम कर लो, हाई लो लगा लो। अब दूसरा सवाल पूछा गया कि भैया 45 मिनट का हाई लो कैसे लगाते हो। आसान है,
यहां पर आप देख लो, इंडिकेटर अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है शायद मैं जल्दी को इंडिकेटर आपको फाइंड करके दे दूंगा। ये वाला काम थोड़ा सा मैनुअल है, ये देखो, पहला 45, दूसरा 45। तो आपने क्या देखना है कि जब आपका 1.5 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब आपके 11:15 बज जाएंगे, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं साथ साथ कुछ और चीज देख लूं, आपको इसमें से अब कुछ बात आपकी बन जाएगी। ये देखिए, मैं इंडिकेटर एक है, पर वो इंडिकेटर 45 मिनट तक दिखाता है, और 90 मिनट, किसी ने मेरे से ये भी पूछा कि 90 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे लगाएं, तो उसका जवाब ये है कि जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री बेसिक वर्जन है, उसमें 90 मिनट की वो ऑप्शन हमको नहीं दे रहा। जो इसके पेड वर्जन हैं, पेड वर्जन में 90 मिनट की ऑप्शन मिल रही है। तो 45 मिनट का अगर हम ये लगाते हैं ना, तो हमको ये 45 मिनट का हाई और लो दिखा देता है। लगता है शायद इंडिकेटर लगा नहीं, 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं और एक चीज देख लेता हूँ, 1 मिनट आप देखिए। 1 मिनट आप देखिए। ओआरपी को एक बार हम देखते हैं, ये जो है करंट टाइम फ्रेम, ये देखिए, ओआरपी अगर आप करंट टाइम फ्रेम पे लगाएंगे ना, तो करंट टाइम फ्रेम का मतलब है 45, अगर मैं इसको लगाऊंगा ना, तो ये 45 मिनट का हाई लो तो दिखा देगा। पर यहां से मेरी समस्या का समाधान नहीं होता। एक बार सीपीआर को हाइड कर लेते हैं। ये देखिए, ये ओआरपी ओपन रेंज ब्रेकआउट है, हम रेंज ही मार्क करते हैं, पर ये रेंज हमको 90 मिनट की हेल्प नहीं करती, 45 की करती है। अगर मैं ऊपर टाइम फ्रेम, ये देखिए, अगर मैं इसको 1 घंटा कर दूं ना, तो मुझे 1 घंटे का दिखा देगा। मैं इसको 30 मिनट कर दूं, तो मेरे को 30 मिनट की दिखा देगा। पर ये मेरे को 90 मिनट की क्यों नहीं दिखा रहा है, उसका कारण है कि 90 मिनट का टाइम फ्रेम ही नहीं है यहाँ पे। और 90 मिनट का टाइम फ्रेम इसीलिए नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू वालों ने वो 90 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, वो फ्री वाले वर्जन में दे नहीं रखा। आई होप आपको बात समझ आ गई। तो हमारे पास ये 90 मिनट वाली जो रेंज मार्क करने का तरीका है ना, वो फिलहाल के लिए मैनुअल है। वो मैनुअल कैसे करते हैं वो आप एक बार प्लीज देख लो। 2 मिनट लगा के मैं तसल्ली से बोल के बात खत्म कर देता हूँ। ये आप देखो, ये पहला 45, ये दूसरा 45। अब आपने इन दोनों कैंडल्स को देखना है, और ये देखना है कि इन दोनों कैंडल्स में, इन दोनों कैंडल्स का हाई कहां पर है। ऑब्वियस है ना, इन दोनों कैंडल्स का हाई ये है ना। इन दोनों कैंडल को अगर मिलाओगे, तो दोनों का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। मार्क कर लो ना यहाँ पर एक ओरिजेंटल लाइन लग गई। उसी तरह से दोनों कैंडल्स को मिलाओगे, तो दोनों कैंडल्स का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो यहां जाओ, हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करो, और यहां पर अगर ला करके माउस को छोड़ोगे, तो ये बन जाएगी। इसका रंग पीला कर लो हो गई। ऊपर वाली नीली, नीचे वाली पीली। अब यहां पर इसी स्ट्रेटेजी पर बात कर लो, ये लो, कि आज पिछले दिन का हाई लो और आज के 90 मिनट के हाई लो के ऊपर निफ्टी में तुक्का लगा या नहीं लगा। मेरी समझ क्या आती है, तुक्का लग गया। मार्केट एक बार को जब अपनी चारों लाइनों के नीचे आती है, मतलब सारे के सारे सपोर्ट के नीचे आती है, तो नीचे निकलती है। अगर किसी ने इस जगह पर आकर के निफ्टी में कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश की है, तो उसने छोटा मोटा प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो निफ्टी के 45 मिनट्स के ऊपर प्रीवियस डे हाई लो, 45 मिनट हाई लो वाला तुक्का आज फिर चल गया। इसके अंदर इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि पहला कि फ्यूचर का चार्ट इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग वहां होती है। दूसरा, हमने ये देख लिया कि हम पिछले दिन का हाई लो और आज के 90 मिनट का हाई लो कैसे लगा सकते हैं। अभी तक का हमारा डिस्कशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हम सब कुछ हटा रहे हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। छोड़ दीजिए, हम 15 मिनट पे जा रहे हैं। 5 मिनट में ना बात करने का कोई सेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, अननेसेसरी ट्रैप रहता है, फायदा नहीं है। 1 मिनट आकर के हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, सीएमएस, ये RSI 2, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं था जी आज इसके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास। 15 मिनट में ये सब आपके सामने है। तो कोई क्रॉसओवर के पास तो था नहीं, तो यहाँ पर अपने को कोई खास ट्रेड नहीं नजर आया। और कुछ इसमें देख सकते हैं क्या, RSI 2 स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ नहीं था। एक बार फ्रैक्टल पर देख लेते हैं, फ्रैक्टल और इचिमोकू पर कुछ था क्या किसी जगह पर। हाँ, पर आप देख सकते हैं, मेरी समझ कहती है कि यहाँ पर एक ठीक ठाक सा, अच्छा इचिमोकू में मैंने सिर्फ ये कर रखा है। इचिमोकू में अगर मैं साथ में क्लाउड को भी लगा दूं, मैं निफ्टी में एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेड था। वो ट्रेड कैसे था, वो ये देखिए। अगर आप इस जगह पर आकर के देखते हैं, ये वाली कैंडल देखते हैं, और ये कैंडल बनी सुबह 9:45 पे,
तो जब ये वाली कैंडल बननी शुरू हुई तो ये फ्रैक्टल ऑलरेडी बना हुआ था, ये फ्रैक्टल बना हुआ था, फ्रैक्टल बहुत पहले का बना हुआ था। ये वाला ट्रेड तो आप सुबह 9:15 वाली कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते थे। कैसे? कि इस फ्रैक्टल के नीचे 2-4 पॉइंट नीचे आप यहाँ पर एक सेल स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाकर सेल की पोजीशन लगा सकते थे। अगर पर हाँ, यहाँ पर आप वेट करना चाहते थे कि अभी प्राइस क्लाउड के अंदर है, तो आई वुड सजेस्ट ठीक है, यहाँ पर ट्रेड ना लेना एक सेंसिबल है, क्योंकि प्राइस अभी क्लाउड में है, एक बार क्लाउड के बाहर आने दो। पर जैसे ही प्राइस आपका फ्रैक्टल लगा हुआ है और यहाँ पर ये वाली कैंडल बननी शुरू होती है, तो फ्रैक्टल के 2-4-5 पॉइंट नीचे आप यहाँ पर सेल स्टॉप लॉस लगा दो, आपका सेल ट्रिगर हो जाएगा। सेल ट्रिगर होने के बाद मार्केट आराम 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 से नीचे की तरफ निकल जाएगी। पहले आपका स्टॉप लॉस कुछ भी हो सकता है, पहले आप देखिए, असूल तो ये कहता है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऊपर का फ्रैक्टल। पर आप कहोगे कि यहाँ पर अगर आप सेल करते हो तो ऊपर का फ्रैक्टल बहुत ज्यादा दूर है और इतना स्टॉप लॉस देने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में कि आप डे के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये रहा, यहाँ लगा दो एक स्टॉप लॉस। डे का हाई स्टॉप लॉस इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे और अगर प्राइस डे के हाई के ऊपर भी निकल गया। और देखिए, आप एक चीज को समझिए कि अगर प्राइस शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट होने के बाद क्लाउड से नीचे आने के बाद तो मतलब क्लाउड अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको ऊपर जाने के लिए रोकेगा। और रोकने की सिचुएशन में भी आपने अपना लॉस जो लगा रखा है, स्टॉप लॉस, वो डे कैंडल के ऊपर लगा रखा है। तो कोई बात नहीं, मेरी समझ के आती है, ठीक ही है। अभी ये बना हुआ चार्ट है, बात करना आसान है, पर हाँ, अगर मैंने इसके अंदर में ट्रेड किया होता तो मैं ऐसे ट्रेड में कंफर्टेबल था। मैं यहाँ पर एक सेल स्टॉप लॉस लगाता, डे हाई के ऊपर में एक स्टॉप लॉस लगाता और स्टॉप लॉस लगा करके आराम से बैठा रहता। और उसके बाद जब मार्केट में बाजार नीचे चलता, यही हुआ ना, उसके बाद मैं अपने स्टॉप लॉस को पहले यहाँ ट्रेल करता और फिर लास्ट में यहाँ ट्रेल करता और पूरे के पूरे इस मूव को बहुत आराम से सरलता से निफ्टी में ट्रेड करना मेरी समझ के आती है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, उसके बारे में ठीक समझें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। पर याद रखिएगा, मेरे लिए आपके कमेंट्स आज वो आपसे जो सवाल पूछा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। ये तो मार्केट की ऑब्जर्वेशन है कि जो हम लाइव मार्केट में खत्म बाजार के एंड होने के बाद देखते हैं कि यार कहाँ कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि कल परसों ये अपॉर्चुनिटीज फिर आनी है, रोज आनी है। अगर हम अपने आप को चार्ट को देख करके इतना मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, इतना स्ट्रांग कर लेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज रोज अराइज होंगी, हर स्क्रिप्ट में अराइज होंगी, हर दुनिया की जहां मर्जी ट्रेड कर लो ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या थे? आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस की ट्रेल मैनेजमेंट को समझा और आप धीरे धीरे अपना स्किल डेवलप करते हुए चले गए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी ने शॉर्ट की तरफ ट्रेड करने का मौका दिया, हाथ से निकल गया, कोई परेशानी नहीं है। स्किल डेवलप हो गया, खुशी की बात है। कल की तैयारी कर ली, और ज्यादा खुशी की बात है। निफ्टी पर बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। इधर उधर की बातों में फिर निकलता ना, फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, फिर गाली पड़ती है, फायदा नहीं है उस बात का फिर से। ये देखो अब यहाँ पर हमारा, अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ जी। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मुझको कुछ समझ नहीं आता जी, 15 मिनट में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। यहाँ पर आप ये देख लो, ये सुबह कुछ नहीं, प्राइस वैसे ही क्लाउड के अंदर है, फ्रैक्टल के पास कुछ नहीं, यहाँ पर ये सब ये। उसके बाद यहाँ पर अगर एक लॉन्ग का मौका आपको दिखता है, पर आपने याद रखना है कि क्लाउड के नीचे आपने लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि ये सारा का सारा ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं ले ली है, ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी थी नीचे, ये फ्रैक्टल ब्रेक हुआ, यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद पहला स्टॉप लॉस ये और उसके बाद दूसरा स्टॉप लॉस ये। पर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने आपका स्टॉप लॉस ये भी नहीं खाया, ये भी नहीं खाया और प्राइस यही कंसोलिडेट करता रह गया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में अगर हम फ्रैक्टल और इचिमोकू के बेसिस पर काम करते हैं तो मेरे हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और उसी तरह से अगर हम 1 मिनट और लगाएं और हम 15 मिनट के ऊपर ये देखें कि 15 मिनट में क्या मेरे भाई ये CM RSI वाले पर कुछ था, मेरे ख्याल से नहीं था सर। यहाँ पर हम यहाँ पर हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, तो RSI 2 के ऊपर भी हमारे पास कुछ नहीं था। हम 1 मिनट लगा करके फटाफट से 45 मिनट वाले पिछले दिन के हाई लो के ऊपर काम कर लेते हैं और हमारी बात इस पर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये पिछले दिन का हाई लो लग गया। यहाँ पर मुझको लगता है जिसने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करा है उसको आज छोटा सा लॉस आया है। देखिए कैसे आया है, बताता हूँ। आया है लॉस, ये देखिए लॉस आया, नॉट एक्सेप्टेबल। हम, मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, ये सवाल मुझे ये बता देगा कि मुझको आपको कौन सा स्किल कैसे दे करके आगे डेवलप करना है और वो कौन सा स्किल है जो आपके काम आएगा। आप मुझे जैसा जवाब देंगे ना मेरे सवाल का, मैं आपको वैसा सही स्किल डेवलप या अगली कंटेंट या नॉलेज आपको उसी बेसिस पर तैयार करके दे दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा भी चिंता नहीं है। ये देखिए 45 मिनट का हाई लो मार्क कर लिया, ये डे का हाई लो ऑलरेडी लगा हुआ है।
ये 45 मिनट का मैंने लो लगा लिया, ये 45 मिनट का मैंने हाई लगा लिया। हाई को नीले से मार्क कर लेते हैं और लो को अपन लोग पीले से मार्क कर लेते हैं। ये देखिए वैसे तो देखा जाए तो मार्केट ने पहले 45 मिनट के लो को पूरे दिन में काटा ही नहीं। प्राइस कितने प्यार से एक ही रेंज में उन्होंने क्या करा, पहली कैंडल पर पहले तो उन्होंने मार्केट को गैप डाउन खोला और गैप डाउन खोलने के बाद एक ही लाइन में प्राइस को वहीं ला करके रोक दिया। पर किसी ने इस जगह पर आकर के 1 बजे के आसपास, 1 1:15 बजे के आसपास जबरदस्ती ट्रेड में घुसने की यहाँ कोशिश करी ना, तो उसको वो थोड़ी सी लॉस लग गई, क्योंकि यहां से आने के बाद प्राइस हल्का सा वापस अंदर चला गया। पर हाँ, अगर आप इतना थोड़ा मैनेज करते, इतना चीजों को देख करके चलते, तो मेरी समझ कहती है कि आप ये वाला शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड अगर आपको सुबह सुबह में मिल जाए तो उसके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मार्केट इतना ज्यादा चल जाए तो बहुत लेट मुश्किल लगता है मुझको। बट स्टिल अगर किसी ने यहाँ पर आकर के इतने इस छोटी सी विक के कारण भी इसके नीचे आकर के कहीं शॉर्ट सेल करने की कोशिश की है, तो उसको लॉस का सामना करना पड़ा है। और मान लीजिए कि इस बाजार में प्रॉफिट लॉस दोनों ने साथ साथ चलना है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब चलता रहेगा। आइए मिड कैप में देखते हैं, मिड कैप में क्या है। मिड कैप में कुछ नहीं था सर, कोई ट्रेड नहीं था स्ट्रैटेजी के हिसाब से। पिछले दिन का हाई लो ही नहीं टूटा, तो ये पिछले दिन का हाई और लो उसी में ही प्राइस फंसा रह गया। तो 45 मिनट का हाई लो तो उसके अंदर है, तो इसमें कुछ नहीं है। इसको हम हटा देंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट पर आएंगे। 15 मिनट पर देखेंगे कि फ्रैक्टल और इचिमोकू से कुछ था या नहीं था। ये देखिए कहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है सर, फ्रैक्टल और इचिमोकू कोई ट्रेड नहीं है इचिमोकू से रिलेटेड। प्राइस क्लाउड के ऊपर है, ऊपर का सिग्नल मिलता है ट्रेड करते, सारे के सारे नीचे के सिग्नल मिल रहे हैं। प्राइस को जितनी बार नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी बार प्राइस जो है क्लाउड में जाकर के सपोर्ट ले रहा है। अगर प्राइस को नीचे आना है तो क्लाउड के नीचे आना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो क्लाउड के ऊपर जाना पड़ेगा, लेगिंग स्पैन को और फ्रैक्टल को ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पुराने वीडियोस देख लेंगे मेरे, तो आप इमीडिएटली देख करके बता देंगे कि भैया कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं है, इस पे पंगे लेने की जरूरत नहीं, छोड़ दो इसको। कुछ नहीं था सर। 45 मिनट वाली स्ट्रैटेजी पे कुछ नहीं, एलिगेटर फ्रैक्टल पे कुछ नहीं। एक लास्ट वहां पर देख लेते हैं कि वहां पर कुछ है या नहीं है। कुछ नहीं है सर, कहीं पर भी शांति है। तो फिलहाल मिड कैप में कुछ भी नहीं था। फिर निफ्टी 15 मिनट कुछ नहीं है। फिर निफ्टी में मैं हाँ वो फ्रैक्टल और इचिमोकू लगा करके देख लेता हूँ क्या हो रहा है। कितनी खूबसूरती से इसने हमें बचाने की कोशिश की, देखिए। प्राइस नीचे ऊपर जाता तो प्राइस को लेगिंग स्पैन के ऊपर आना था, नीचे जाना था तो क्लाउड के नीचे निकलना था। प्राइस सारा दिन क्लाउड में फंसा रह गया। और क्लाउड इज अ, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो क्लाउड सपोर्ट का काम करता है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्लाउड रेजिस्टेंस का काम करता है। और जब तक प्राइस क्लाउड के अंदर होता है तो उसको कंसोलिडेशन कहा जाता है। अगर ये बात आपके लिए नई है तो प्लीज पुराने वीडियो रेफर कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इस स्ट्रैटेजी से भी कुछ नहीं मिला। हम एक लास्ट इसको पिछले दिन का हाई लो और 90 मिनट हाई लो से और चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ था क्या। था ठीक, नहीं था तो और भी ज्यादा ठीक। अपन लोगों ने मोटा मोटा हल्का फुल्का ही सही पर अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश की विद होप कि हम फ्यूचर में इसको काम में ले पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉस लगा है। कैसे लॉस लगा देखिए, ये पिछले दिन का हाई लो है, प्राइस पिछले दिन के लो के नीचे चल रहा है। 45 मिनट के लो को जब मैं मार्क कर लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये 45 मिनट का हाई है, ये 45 और 45 90, ये 90 मिनट का लो है, ये 90 मिनट का हाई है। हाई को आप मार्क कर लीजिए ऐसे, इसका रंग कर दीजिए नीला। अब देखिए तीसरी कैंडल पर ही प्राइस जो है वो पिछले दिन के लो के भी नीचे निकल गया और आज के 90 मिनट के भी लो के नीचे निकल गया। यहाँ पर आकर के यहाँ पर आकर के तो आपको नहीं पता ना, यहाँ पर आपने शॉर्ट बना दिया, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया ऊपर। यहाँ पर आकर के तो आपको नहीं पता ना कि प्राइस कहाँ जाएगा। आप तो वही सी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हो। पिछले दिन का हाई लो भी टूट गया, आज का 90 मिनट का लो भी टूट गया, तो आपके हिसाब से तो यहाँ शॉर्ट है और ये डेफिनेट शॉर्ट है। अगर प्राइस एक्शन सेटअप पर बात करें, आपने शॉर्ट भी लगा दिया, आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, पर आपको तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में कुछ नहीं हुआ। फ्यूचर में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते करते प्राइस यहाँ से लास्ट उसके आसपास में बंद हो गया, आपको कोई 10-20 पॉइंट का लॉस दे करके गया। आमतौर पर ये वाला जो सेटअप है, ये वाला सेटअप ठीक ठाक से रिजल्ट्स देता है। मैं वैसे तो और इंडेक्सेस पर जाकर के इसको प्रूफ नहीं करना चाहता था इस पर्टिकुलर चीज को, पर मैं एक आध दो चीजें दिखाता हूं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये देखिए, आपको शायद कुछ बात अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए,
ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये निफ्टी 50 स्टॉक्स की लिस्ट है। आप अपनी निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी एफ एंड ओ, आपको दुनिया के जो स्टॉक्स अच्छे लगे आप सब पर लगा लगा करके देखिए, और आप शाम को खुद एक ओपिनियन पर पहुंचेंगे कि अगर ऐसे कोई सेटअप्स बनते हैं जिसमें पिछले दिन का हाई लो टूटता है और आज का 90 मिनट का हाई लो टूटता है, तो बाजार क्या उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागता है या नहीं भागता, वो आपके सामने है। अगर किसी ने अदानी में आज ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है तो देखिए, ये पहला 45-45, और ये देखिए ये पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, और यहाँ पर जब प्राइस टूटा तो प्राइस आज के अपने 90 मिनट के नीचे टूटा, और टूटने के बाद कहाँ पर गया ये आपके सामने, ये अदानी एंटरप्राइज है। और देखिए यहाँ पर भी वही, अदानी पोर्ट में भी वही हुआ, अच्छा ट्रेड था, एक्सिस बैंक में भी अच्छा ट्रेड था। ये देखिए नहीं कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, ये आज के दिन का 90 मिनट का लो है। अगर आपने लो पर यहाँ शॉर्ट करा तो आपको लॉस, प्रॉफिट छोटा आया, आपको लॉस नहीं आया। बजाज कोई ट्रेड नहीं है, भारतीय कोई ट्रेड नहीं है, बीपीसीएल कोई ट्रेड नहीं है, कोल इंडिया में ट्रेड था आज। ये देखिए पिछले दिन का हाई लो टूट गया, यहाँ पर आज का 90 मिनट का हाई लो टूट गया, और उसके बाद प्राइस का मूवमेंट देख लीजिए। ये आप मैं बहुत ज्यादा आपको ये बता करके अननेसेसरी बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। पर ऑल इन ऑल आपसे सिर्फ एक बात चीज यही है कि अगर आप समय हो, चार्ट को रीड करने में विश्वास रखते हो, स्किल को डेवलप करने में विश्वास रखते हो, तो ये छोटी मोटी चीज थोड़ा करके करते रहा कीजिए। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो कैसे, जब आप मुझे आज के सवाल का जवाब दे देंगे तो विश्वास जानिए कल से ही आपका एक नए लेवल का स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मजा आएगा, चीज को बिल्कुल दूसरे लेवल पर ले जाएंगे। और मेरी समझ कहती है कि जिस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको बहुत चीजों से, आपके बहुत ज्यादा पैसे की ये जो मार्केट मची हुई है और अननेसेसरी लॉसेस हो रहे हैं और नेकेड ऑप्शन बाइंग और ये सब वो सब जो हो रहा है, इन सब चीजों से तो बहुत ज्यादा आप ऊपर निकल जाएंगे एक ही क्लास में, ऐसा मेरा विश्वास है। 5 मिनट और लगा लेते हैं, और एक वो छोटा सा तुक्का जो हम और लगाने की कोशिश करते हैं देखने की कि बाजार का हाल हमें क्या लग रहा है, वो देख लेते हैं फटाफट से। वो बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इसमें बातचीत और है नहीं। एक ही चीज से करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि अगर आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारी बात सुन रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका टाइम 100%। ये देखिए, शायद शायद अगर आप मुझे पिछले दिनों से फॉलो कर रहे हो तो देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहता है कि देखो मैंने कहा था और ऐसा हो गया, वो नॉनसेंस है, कुछ नहीं है। अभी के लिए प्राइस क्लाउड के नीचे है, डे टाइम फ्रेम पे हम शॉर्ट हैं, बात खत्म। बैंक निफ्टी क्लाउड के नीचे शॉर्ट, कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। साथ में आप एक फ्रैक्टल और लगा लो, ये बता देगा आपको फ्रैक्टल में, फ्रैक्टल से क्या चल रहा है। फ्रैक्टल के साथ इस एलिगेटर को और ओपन कर लो, ये आपको बहुत सारी समस्याओं से वैसी बाहर रखेगा। ये देखिए तीनों लाइनों के नीचे है, फ्रैक्टल नीचे है, क्लाउड के नीचे है। डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी शॉर्ट है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें, लॉन्ग के चक्कर में ना पड़े। मिड कैप को देखिए, मिड कैप में मजा आने वाला है। अब मिड कैप में मजा आएगा, पूछिए क्यों। प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया, फ्रैक्टल से पहले कंफर्मेशन मिल चुका था, फ्रैक्टल की तीनों लाइनों से नीचे है, फ्रैक्टल से नीचे है, अब तो क्लाउड के भी नीचे आ गया। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 8,565, अगर ये 8,565 के नीचे निकलता है तो आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी चाहिए। फिन निफ्टी मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लाउड के नीचे चल रहा है, लाइनों के नीचे है, फ्रैक्टल के नीचे है। फिन निफ्टी डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट है, इससे ज्यादा एनालिसिस कुछ आवश्यकता ही नहीं है करने की। और वैसे भी हम कह रहे हैं, हम तो इंट्राडे के अंदर इंट्राडे सेटअप फाइंड करने की कोशिश करते हैं और शाम होते होते अपनी पोजीशंस को वहीं का वहीं खत्म कर देते हैं। हम तो अभी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे, हमने पोजीशन स्विंग ये सब चीजों पर बात ही नहीं करी। तो ये तो लास्ट के 5 मिनट तो चलो, ये तो तुक्का टाइप है कि जिसके ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि बाजार कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये छोटा सा स्किल मैं समझता हूँ आपके पास होना चाहिए, इसको देखते रहो। अभी इससे ज्यादा और दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम अपनी डेली एनालिसिस में कोई और चीज ऐड करें, कमेंट्स में लिख दो। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि कोई और दूसरे चैनल के ऊपर आप देखते थे या देखते हो और वो आपको लगता है कि हमें इस चैनल पे ऐड कर देनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मुझे आनी भी चाहिए, तो वो चीज हाथ जोड़ के मैं इस पे ऐड कर दूंगा। अगर मुझे पता होगा तो आपको बताना शुरू कर दूंगा। और किसी तरह का कोई भी सजेशन देना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिख दो। याद आ गया एक छोटी सी चीज, एक मेरे भाई का और सवाल था। उन्होंने, मेरे भाई ने ये पूछा था, कल के बैंक निफ्टी के ऊपर हम बात करेंगे, हटाओ सब कुछ, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, वहां पर उन्होंने मेरे से पूछा
आओ 15 मिनट के ऊपर आ जाओ, सारे काम की चीजें सुन लो। ये अब ये देखो, ये पहली 15 मिनट की कैंडल बनती है जो कल बाजार चला गया 31 तारीख, 31 अक्टूबर। ये कैंडल बनती है, और ये कैंडल जब बनती है तो बनने के बाद डे का जो हाई होता है ना, ओपन बराबर है डे का हाई। बाजार ओपन हुआ यहाँ और ओपन होते ही नीचे गिरता चला गया। यहाँ पर एक बात हो सकती है कि भैया यहाँ पर शॉर्ट कर देते, बिल्कुल शॉर्ट कर देते। पर मेरा सवाल ये है, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाते? इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते। जो मेरी समझ कहती है, ये अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, इतना दूर का स्टॉप लॉस तो सर मेरी समझ से परे है। मुझे नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है। क्या ऐसा है कि जिस दिन ओपन होता है, डे का ओपन होता है, वो हाई होता है और उस दिन बाजार 100% गारंटी के साथ नीचे गिरता है? क्या ऐसा है? तो हम वो भी देख लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर अगर ये कैंडल बनी है और यहां पर अगर मैं अब नेकेड पुट खरीद लूं, या मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर दूं, या मैं और कोई चक्कर चला दूं, अभी तो आपको ये दिख रहा है आगे आने वाले दिन में कि यार मैंने गलती कर दी, मैं यहाँ पर पुट खरीदता तो सारे दिन में तो मेरे करोड़ रुपए या फला 1000 रुपए बन जाते, डेफिनेटली बन जाते भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे को सिर्फ आप यहाँ पर फिर एक ये चीज बता दो, 30 तारीख को भी तो वही हुआ है, जो डे का ओपन है वो डे का हाई है, बाजार गिरा है, और बाजार गिरने के बाद बाजार कहां पर गया है इस दिन का? इसके साथ फिर हम कैसे क्या करें, ये आप मेरे को इस पर बताएं। अगर मैं यहां, आप मुझे कहते हैं कि मैं यहां शॉर्ट करता, तो पहले तो तय मैं स्टॉप लॉस कहां लगाता? दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि जिस दिन ओपन बराबर है हाई बनता है उस दिन बाजार गारंटी से नीचे गिरता है, तो फिर वो ये गारंटी यहां पर क्यों फेल हो गई? ओपन बराबर है हाई, बाजार गिरा, गिरने के बाद बाजार ऊपर। तो यहां पर ना मेरी समझ कहती है कि ओपन बराबर है हाई या ओपन बराबर है लो, ये अपने आप में बड़ा सब्जेक्टिव है कि एक कैंडल को देख करके सारा दिन बाजार उस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा होता है। 10-20%, 15%, 20% होता है। पर क्या हम अपना बिजनेस इस सिर्फ छोटी सी प्रोबेबिलिटी के ऊपर खड़ा कर लेंगे? मेरा ये सवाल है, इस पर विचार कीजिए। अगर ऊपर कहीं मुझे कोई फ्रैक्टल या कहीं कोई स्टॉप लॉस दिख रहा होता, या तो आप मुझे कहते हैं कि ठीक है यहाँ पर भाई साहब एक नेकेड पुट खरीदो, शॉर्ट करो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, इतना स्टॉप लॉस एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्टेबल है, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर इस दिन भी ये कर लेते हैं, यहां पर हम एक शॉर्ट कर देते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, 4-5 कैंडल के बाद बाजार ऊपर जाएगा, पहले हमारा ये सारा का सारा जो हमने इतना बड़ा स्टॉप लॉस खाएगा, फिर हम एक नई पोजीशन खड़ी करेंगे। अभी आपको ये दिख रहा है सामने, ओपन बराबर है हाई, भाई यहाँ शॉर्ट करते। आप इसलिए ऐसा कह पा रहे हो कि ये चार्ट बना हुआ है। जब ये लाइव मार्केट में ये इतनी बड़ी कैंडल बनकर के सामने आपको दिखी थी, या किसी मेरे भाई को दिखी थी, तो फिर क्या था उसका जवाब? मैं चलो इस पर हम एक हाई लेवल तुक्का और कर सकते हैं, आओ एक तुक्का और है, वो भी देखो, शायद लग जाए आज। ये कैंडल है, 15 मिनट कंप्लीट हो गए, 9:30 बज गए। अब मैं टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर देता हूं, आओ, मे बी इट विल हेल्प एवरीवन। आओ भाई साहब, यहां पर भी वही हाल है, 5 मिनट के ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो चुका है। आप कहते हो 15 मिनट वेट करेंगे, आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे, मेरे को बताओ फिर स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? अगर इन 15 मिनटों में बीच में कहीं कोई फ्रैक्टल बन गया होता तो मैं चलो यहाँ पर शॉर्ट करके कहीं ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देता। कहाँ लगाऊं स्टॉप लॉस? ये मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत हुई पड़ी है। शॉर्ट करना, बने हुए चार्ट पे शॉर्ट करना तो बहुत आसान है, बने हुए चार्ट पर ट्रेड करके तो 5 मिनट में क्या, 2-4 मिनट में करोड़पति बना दूंगा आपको। करना क्या है मेरे को उसमें? पर लाइव मार्केट में हाउ डू वी नो, हाउ डू आई नो कि भैया ये बाजार यहां से नीचे जाएगा? अगर मैं यहाँ शॉर्ट करता हूं, मैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊं? क्या है मेरा स्टॉप लॉस? मेरा स्टॉप लॉस डे हाई है, और डे हाई बहुत दूर है। वही बात मैंने आपको पिछले दिन या 2-3 दिन पहले बताने की कोशिश की। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या हुआ, वाह वाह, शॉर्ट, यहां पर शॉर्ट। कहां शॉर्ट करूं? यहां शॉर्ट करूं, यहां स्टॉप लॉस लगाऊं? आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर जो पुटें होंगी ना वो हजारों रुपए की हो जाएंगी, पर देखते देखते वो जीरो हो जाएंगी, और मेरे 90% भाई ना वो पुट के प्रॉफिट क्लोज नहीं कर पाएंगे। याद रखना मेरी बात, वो सारा का सारा अपनी जेब का पैसा देकर आएंगे और थोड़ी देर के बाद कॉल भी नहीं खरीद पाएंगे। ये हाल है रिटेल कम्युनिटी का। तो लॉन्ग शॉर्ट करना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल हमको अपने आप से ये पूछना है कि भाई अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां है, और मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां है, या मेरे पास क्या कोई ऐसा तरीका है
कि बाजार अगर मुझे सरप्राइज कर दे, मुझे धोखा दे दे, तो मेरे को पेनल्टी कम पड़े। मेरी समझ कहती है मेरे पास उस बात का जवाब है, मैं उसे फॉलो करता हूं, आपको देना चाहता हूं। अब वीडियो कंक्लूड, बात खत्म। अब आप दिमाग लगाओ उस सवाल के ऊपर जो मैंने आपसे पूछा है, और मुझे उसका जवाब रिक्वेस्ट है कमेंट्स में डालो, और देखो कि कल आपके जीवन की दशा और दिशा कैसे बदलती है। अपना ख्याल रखना, अपने पैसे बचाना, पैसे बचाओगे तो पैसे बना पाओगे। नेकेड ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश मत किया करो। एट द एंड, टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। बाय।